नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का विचार। पहला प्रश्न ये है दोस्तों, क्या सवर्ण अब इस देश का हिस्सा नहीं है या सवर्ण अब इस देश के नागरिक नहीं रहे? यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 और एक बार फिर समाज की चुप चीख अब दर्द में बदल चुकी है। आज की ये वीडियो किसी एक जाति के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग। आज की वीडियो न्याय, समानता और भरोसे के पक्ष में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा लागू किए गए वो कानून, प्रमोशनल ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 के गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अब सवर्ण होना ही अपराध बनता जा रहा है? क्या यह सरकार पहले से ही मानकर यह चल रही है कि सवर्ण जन्मजात अपराधी होते हैं, जन्मजात दबंग होते हैं? भेदभाव की नई परिभाषा, डर की नई दीवार, नए नियमों में अब एसटी के साथ ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव के दायरे में शामिल कर लिया गया है। उद्देश्य कहा गया है समानता, लेकिन हकीकत यह है कि शिक्षक अब अंक डरने से डरने लगे हैं, प्रोफेसर कक्षा में बोलने से पहले सोचने लगे हैं, प्रशासन निर्णय लेने से पहले घबराने लगा है। क्या हर शक्ति, हर असहमति, हर मूल्यांकन अब भेदभाव कहलाएगा? झूठी शिकायतों पर दंड हटना सबसे बड़ा अन्याय है। और ये बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान अंतिम नियमों से हटा दिया गया है। अब सोचिए जरा, कोई व्यक्ति एक झूठा आरोप लगाता है, सालों 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 तक केस चलता है। निर्दोष व्यक्ति की नौकरी, सम्मान, मानसिक शांति, पारिवारिक पीड़ा, तमाम ऐसी चीजें जिनसे वो गुजरता है, और अंत में अगर वह निर्दोष साबित हो जाए तो उसकी जिंदगी में वो सारे पल क्या कानून का कोई भी पन्ना लौटा सकता है? उसका बर्बाद हुआ जिंदगी की भरपाई कौन करेगा? क्या यही समान सामाजिक न्याय है? जब आरोप लगाने में कोई जोखिम नहीं और बचाव में पूरी जिंदगी दांव पर हो, तो इसे न्याय कैसे कहा जा सकता है? क्या सरकार पहले से ही दूषित मानसिकता के साथ काम कर रही है? सरकार चाहे कोई भी हो, कानून सिर्फ ब्राह्मणों, सवर्णों को टारगेट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। इक्विटी कमिटी, न्याय या पहले से फैसला, हर संस्थान में अब इक्विटी कमिटी अनिवार्य है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग प्रतिनिधित्व जरूरी है। प्रतिनिधित्व जरूरी है, इसमें कोई शंका नहीं, कोई विवाद नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या सवर्ण को केवल संभावित दोषी मानकर ही देखा जाएगा? ये कैसा न्याय है? क्या उसकी बात बिना पूर्वग्रह से सुनी जाएगी? न्याय वहीं मर जाता है जहां फैसला पहले और सुनवाई बाद में होती है। कानून सुधार के लिए या बदले की भावना के लिए बनाए जा रहे हैं? आज ये प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा है। सवर्णों को ये ध्यान देना होगा, सवर्णों को ये सोचना होगा, जो भी सवर्ण हैं, आज अगर आपने अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया, इस कानून का विरोध नहीं किया, तो आने वाले समय में आपके अंग अंग में ये कठोर कानून की जंजीरें बांध दी जाएंगी। सवर्ण समाज या नहीं नकारता है कि इतिहास में भेदभाव हुआ, सुधार की जरूरत है, लेकिन आज जो दिख रहा है वह सुधार नहीं, एक तरफा अंधविश्वास, अविश्वास, बदले की भावना से बनाए गए कानून दिख रहे हैं। 2024 में डी रिजर्वेशन ड्राफ्ट का विरोध किया गया था, जिसके बाद उस कानून को वापस लेना पड़ा, लेकिन उससे जो भरोसा टूटा वह आज तक नहीं जुड़ा। अब 2026 का यह नियम उसी टूटे भरोसे पर नमक छिड़ता दिख रहा है। तीखे सवाल हैं, सिर्फ 3 तीखे सवाल हैं दोस्तों, जिनका जवाब देश को देना होगा, देश की सरकार को देना होगा। पहला सवाल, अगर झूठी शिकायत पर कोई सजा नहीं तो निर्दोष नागरिक की जिंदगी की जिम्मेदारी कौन लेगा?
बताइए कौन लेगा अगर वो व्यक्ति निर्दोष साबित होता है? क्या सनातन, क्या समानता का अर्थ यह है कि एक वर्ग हमेशा आरोपी और दूसरा हमेशा पीड़ित माना जाए? और तीसरा सरकार से सवाल सीधा यह है, क्या सरकार मान चुकी है कि श्रवण कभी पीड़ित हो ही नहीं सकता? श्रवण समाज की आज की सच्चाई, और श्रवण समाज गुस्से में नहीं, डर में है, विद्रोह नहीं, असुरक्षा में है, सत्ता से नहीं, न्याय से सवाल कर रहा है। यह डर अगर बढ़ा तो सिर्फ श्रवण नहीं, पूरा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। हमारी मांग है सरकार से, हम भेदभाव के खिलाफ हैं, लेकिन अन्याय के नाम पर नया अन्याय नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ झूठी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई, अगर कोई व्यक्ति झूठी रिपोर्ट करता है, शिकायत करता है, उसके बाद में गलत पाया जाता है, उसके लिए भी दंड का प्रावधान होना चाहिए। इक्विटी कम्युनिटी में संतुलन, भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा और सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे कानून बनाने चाहिए, तभी इस देश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंतिम बात यही कहना चाहूंगा कि हम किसी जाति, धर्म, मजहब के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं ये देश कानून से चले, लेकिन कानून ऐसे हो जहां पर वास्तव में सबको समानता का अधिकार हो। धन्यवाद।